दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जो एक नाम पूरे भारत में लगातार चल रहा है उसमें बजरंग पुनिया का नाम भी शामिल है। वैसे तो बजरंग पुनिया एक रेसलर हैं और वह देश के लिए कुश्ती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी चर्चा अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि प्रोटेस्ट और राजनीतिक कारणों से रही है। बजरंग पुनिया के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तब वह अपने गांव के दंगल मेले में अपने से बड़ी उम्र के पहलवानों के साथ लड़ता था और पैसे कमाता था, जबकि आज की तारीख में इसी खेल के बदौलत उनके पास सब कुछ है और जो नहीं है वो है उनका खेल। हरियाणा के एक छोटे से गांव के मामूली से अखाड़े से निकलकर ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने वाले बजरंग पुनिया की कहानी काफी रोमांचक रही है। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर जिले के खुद्दन गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बलवान सिंह पुनिया है और माताजी का नाम ओम प्यारी पुनिया। बजरंग पुनिया दो भाई हैं जिनमें बड़े भाई का नाम हरेंद्र पुनिया है। उनके पिताजी बलवान पुनिया खुद भी यूनिवर्सिटी लेवल तक रेसलिंग किए हैं और बड़े भाई हरेंद्र भी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। इन्हीं दोनों के जैसे बजरंग पुनिया को भी कुश्ती का नशा था और इसके पीछे मजबूरी भी यही थी कि बाकी खेलों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे और खेलों में ट्रेनिंग के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी, जबकि रेसलिंग और कबड्डी जैसे खेल फ्री में सीखा जा सकता था। इसीलिए बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती को प्रीफर किया। जब बजरंग पुनिया की कुश्ती में दिलचस्पी बढ़ गई तब जाकर उनके पिताजी ने उसे साल 2005 में छाड़ा गांव के लाला दीवानचंद अखाड़े में उनका दाखिला करवा दिया, जो उनके गांव से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। बजरंग के परिवार में खेती से जितना आता था उससे घर का ही गुजारा हो पाता था। वैसे भी कुश्ती सस्ता खेल नहीं है। बच्चे को अगर पहलवान बनाना है तो खुराक में घी, दूध और बादाम शामिल करना ही होता है, जिस पर जमकर खर्चा भी होता है। पहलवान ऐसे ही कोई नहीं बन जाते हैं। ऐसे में बजरंग पुनिया के पिता और भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ी। कम उम्र होने के बावजूद बजरंग पुनिया आसपास के दंगलों में अपने से बड़ी उम्र और ज्यादा वजन के पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे और जीतते भी थे। ऐसा ही एक वाकया साल 2007 में देखने को मिला था। साल 2007 में झज्जर जिले के मछरौली गांव में ऐसा ही एक दंगल चल रहा था। एक से एक तगड़े पहलवान अखाड़े की मिट्टी देह पर मले जा रहे थे। कुश्तियां चल ही रही थी कि तभी करीब 14 साल का बजरंग आयोजकों की मेज के पास आया। उसने अपनी कमजोर माली हालत का जिक्र करते हुए कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है तो उसे एक कुश्ती लड़ लेने दी जाए। बजरंग वैसे था तो मजबूत ढांचे का, लेकिन फिर भी आयोजकों ने उसे बच्चा समझकर टाल दिया। आखिरकार आयोजकों ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चे से कह दिया कि सामने खड़े पहलवानों में से किसी एक को चुन लो और उसके साथ लड़ लो। आखिरकार बजरंग पुनिया ने एक पहलवान को चुना, अपने से 1.5 गुनी उम्र और 1.5 गुने वजन का पहलवान। खिलाड़ी तय हुए और भोंपू पर कुश्ती का ऐलान कर दिया गया। लेकिन ये क्या, ये बच्चा तो पहलवान की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। ये बच्चा कभी कंधे पर चढ़ जा रहा था तो कभी सिर पर चढ़ जा रहा था, कभी पैरों के बीच से भी निकल जा रहा था। ये चौराहे पर सिंग में सिंग फंसाए दो सांडों की लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो बच्चा पहलवान को जैसे छका रहा था उसमें सभी को आनंद आ रहा था। कुश्ती शुरू हुए अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस बच्चे के नाम के नारे लगने लगे और अगले 5 मिनट के अंदर वह अपने से 1.5 गुने पहलवान पर ऐसा हावी हुआ कि उसे जांघों से उखाड़कर मिट्टी पर पटक दिया। बजरंग पुनिया यहाँ पर कुछ पैसे जीतने के मकसद से आया था, लेकिन उसकी जीत से लोग इतने खुश हुए कि कुछ ही देर में उसकी चादर 10, 20 और 50 के नोटों से भर गई। सब एक ही नाम जप रहे थे, बजरंग 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 और बजरंग। साल 2010 के बाद तो बजरंग पुनिया के वजन वाले पहलवानों ने इनसे हाथ मिलाना ही बंद कर दिया था। इससे इनाम में पैसा तो मिला ही, साथ ही घर वालों को भरोसा भी मिला कि बजरंग
कुछ कर सकता है। यही वो भरोसा था जिसकी वजह से बजरंग पुनिया के पिता कर्ज लेने से भी नहीं हिचके और अपने बेटे को पहलवान बनाया। जितना योगदान पिता बलवान पुनिया का रहा है, उतना ही बजरंग पुनिया के बड़े भाई हरेंद्र पुनिया और चचेरे भाई नरेंद्र पुनिया का भी रहा है। ये हरेंद्र ही थे जो अपने छोटे भाई के खाने पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखते थे और उनके लिए बादाम रगड़ते थे। साल 2008 में 14 साल की उम्र में जब बजरंग पुनिया दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम आए, तब हरेंद्र नौकरी करने के लिए विदेश जा चुके थे। उनके जाने की वजह से बजरंग पुनिया का खाने पीने का हिसाब गड़बड़ा गया था। पिता और भाई को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनका बेटा बाहर का कुछ भी मिलावटी खाना खाए। ऐसे में हरेंद्र पुनिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी और विदेश से वापस भारत आ गए। फिर वही झज्जर से दूध, फल और घिसा हुआ बादाम के साथ घी लेकर बजरंग के पास जाने लगे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम भी वही गए और जब बजरंग बहालगढ़ में SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर आ गए, तब भी हरेंद्र पुनिया अपने छोटे भाई बजरंग को सपोर्ट देते रहे। बजरंग पुनिया को साल 2010 के बाद से सरकारी मदद मिलनी शुरू हुई थी। उसके पहले तक सारा खर्च बजरंग के चचेरे भाई नरेंद्र, बड़े भाई हरेंद्र और योगेश्वर दत्त ने उठाया। जी हां, वही पहलवान योगेश्वर दत्त। जब योगेश्वर दत्त ने अपना बेस दिल्ली से वापस हरियाणा में शिफ्ट कर लिया, तो बजरंग भी उनके साथ हो लिए। इसके बाद जब बजरंग की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी, तब वो भी परिवार समेत सोनीपत शिफ्ट हो गया। यहाँ से अब साल 2013 में बजरंग पुनिया का इंटरनेशनल करियर शुरू होता है और साल 2013 में ही बुडापेस्ट में हुए अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में वह ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके बाद साल 2014 में वह कामयाबी के नए आयाम को गढ़ा। इस साल वह 3 टूर्नामेंट में भाग लिए। साउथ कोरिया में एशियन गेम्स, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स और कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप्स। इन तीनों ही जगह उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और आगे की राह अपने लिए आसान बना दी। इस बीच बजरंग पुनिया लगातार अपने खेल को निखारते रहे और अब साल 2018 आ चुका था, जब एक और बड़ी कामयाबी उनका इंतजार कर रही थी। इस साल उसे बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, वहीं जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में और ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में वह गोल्ड जीतकर इतिहास बना दिए। फिर आता है साल 2020 का टोक्यो ओलंपिक, जहां पर वह कजाकिस्तान के रेसलर को हराकर तीसरे नंबर पर पोडियम फिनिश किए और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। इसके बाद साल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में वह गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से अपने आप को साबित किया और यही आखिरी मौका रहा जब बजरंग पुनिया को उसके खेलों के लिए सबसे ज्यादा जाना गया, क्योंकि यहां से आगे अब उसका रास्ता बदलने वाला था। अब यहां से बजरंग पुनिया के जीवन से कुश्ती दूर हो रहा था और विवाद आगे बढ़ रहा था। भारत में कुश्ती को रिप्रेजेंट करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनी है जिसका नाम है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI। यह एक ऐसी बॉडी है जिसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से भी मान्यता प्राप्त है और यह संस्था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मेंबर भी है। इसलिए भारतीय कुश्ती को यही संस्था ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत में कुश्ती का कर्ता धर्ता रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI ही है। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह। 18 जनवरी 2023 को बजरंग पुनिया ने 30 रेसलर्स के समर्थन को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यह आरोप लगा दिया कि वह फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली अब्यूज करते आ रहे हैं और यह सिलसिला साल 2012 से लगातार चला आ रहा है। इसके बाद वह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हैं और लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और साथ में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी डिसॉल्व करने की मांग करते हैं। यह प्रोटेस्ट करीब 4 महीनों तक चलता है, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज आकर इसे एक अलग ही रंग दे देती है। यह प्रोटेस्ट रेसलर प्रोटेस्ट से हाईजैक होकर एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन जाता है और इसमें मोदी सरकार की लगातार आलोचना भी की जाती है।
फिर फाइनली ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है और वह यह बयान देते हैं कि अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाता है और आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद ही फांसी लगा लूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि रेसलर्स को ओलंपिक में जाने के लिए ट्रायल देना जरूरी है, चाहे वह सीनियर हो या जूनियर। बस इसलिए मेरे खिलाफ यह साजिश रची गई। हालांकि इस प्रोटेस्ट से कुछ खास आउटकम बाहर नहीं आया था। वैसे देखा जाए तो बजरंग पुनिया के टारगेट पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी था, जिसके ऊपर वह ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के आरोप लगाता रहता था। लेकिन उनको जितने भी प्रतिष्ठित अवार्ड मिले वो इसी सरकार के द्वारा दिया गया, जैसे कि साल 2015 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर साल 2019 में उन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2020 में बजरंग पुनिया को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस सरकार ने बजरंग पुनिया के खेल को हमेशा ही सम्मान दिया। अब आता है साल 2024 का पेरिस ओलंपिक और इसमें बजरंग पुनिया के साथ प्रोटेस्ट में शामिल रहे साक्षी मलिक और विनेश फोगट भी शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी पोडियम फिनिश नहीं कर पाया और खाली हाथ ही वापस लौटे। यहां से लौटते ही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और अब हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वे दोनों विधायक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। दोस्तों, बजरंग पुनिया के अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उनकी शादी संगीता फोगाट से हुई है, जो कि एक रेसलर है और महावीर फोगाट की बेटी है, और विनेश फोगाट महावीर फोगाट की भतीजी है, तो इस हिसाब से वह बजरंग पुनिया की साली हुई। अब जहां महावीर फोगाट की एक बेटी बबीता फोगट बीजेपी की मेंबर है, वहीं उसकी भतीजी और दामाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये थोड़ा अजीब भी है और दिलचस्प भी। और फिर इस तरह से बजरंग पुनिया का रेसलिंग करियर समाप्त होता है। तो दोस्तों, यही थी बजरंग पुनिया की अब तक की पूरी कहानी। बजरंग पुनिया ने अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया वह सराहनीय है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बजरंग पुनिया को अभी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए था और अभी और कुश्ती लड़नी चाहिए थी, या फिर उनके पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन बिल्कुल सही है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।